प्लेटफॉर्म्स पर परोसे जाने वाली रंग बिरंगी दुनिया इतनी उत्तेजना भरी होती है, फिल्ड विद पैशन, अल्टीमेट पैशन, कि इनका जो प्रभाव है वो हमारे स्थूल शरीर से भी पार जाकर, स्थूल शरीर को पार करके सूक्ष्म स्तर तक, माने मन तक, और मन के भी सबकॉन्शियस लेवल, चित्त तक पहुंच जाता है। आप ऐसा जो कुछ भी देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं या महसूस करते हैं, जिसमें उत्तेजना है, जिसमें हिंसा है, जिसमें अश्लीलता है, वासना है, तो वो सब एक बार पढ़ने, सुनने या देखने भर से बस बात वहीं खत्म नहीं हो जाती है। उनका एक सूक्ष्म प्रभाव, एक गहरी फिल्म हमारे चित्त पर उसी समय छप जाती है। विश्वास मानिए, गहरी फिल्म छप जाती है। और अनुभवी साधकों के ये दावे हैं भाइयों बहनों कि चित्त पर छपी ये गहरी फिल्में हमें साधना में चैन से बैठने नहीं देती हैं। आप जैसे ही आंखें बंद करके साधना में बैठेंगे तो चित्त पर छपी ये जो रिफ्लेक्शंस हैं, ये जो छाप हैं, इनमें से विचार निकल कर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स, आज के साइको एनालिस्ट कहते हैं एनग्राम्स के रूप में, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स के रूप में विचार निकल कर ऊपर आते हैं और हमारे मन में कोहराम मचा देते हैं। ऐसे में आप साधना कैसे करेंगे? और यही नहीं भाइयों बहनों, आज इस बात को गंभीरता से समझें हम, विद ऑल सीरियसनेस। चित्त पर ये जो छाप है, जो रिफ्लेक्शंस हैं, ये कई बार इतनी गहरी होती हैं कि इनको डिलीट करने में, इनको धोने में कई बार जन्मों जन्मों की साधना खर्च करनी पड़ती है। कई जन्मों की तप साधना इन्वेस्ट करनी पड़ती है इनको डिलीट करने के लिए, धोने में घोर पश्चाताप करना पड़ता है। एक बार योगानंद परमहंस जी का एक शिष्य अचानक से कुछ दिनों के लिए आश्रम से गायब हो गया। उसने बेलगाम होकर अपने मन को खूब मौज मस्ती कराई, ये सोचकर कि लेट मी हैव सम ब्रेक। लेकिन जब वो वापस आश्रम पहुंचा और ध्यान कक्ष में बैठकर उसने साधना की तो रो पड़ा। परमहंस जी से कहता है, गुरुदेव ये क्या हो गया मेरे साथ? अब तो मैं पहले के जैसे ध्यान ही नहीं लगा पा रहा, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? तो योगानंद परमहंस जी उसे डांटते हुए कहते हैं, तू जानता है तूने अपने साथ कितना बड़ा ब्लंडर कर लिया। अब तुझे वापस उसी आध्यात्मिक अवस्था पर लाने के लिए मुझे 3 जन्म और लगेंगे। भाइयों बहनों, 3 जन्म। एंड व्हाट डू यू थिंक, इज गुरु अ स्वीपर? क्या गुरु एक स्वीपर है? तुम जो मर्जी कूड़ा करकट अंदर डालते जाओ और गुरु सफाई करता जाए? भाइयों बहनों, ऐसा कहा जाता है कि योगानंद परमहंस जी के जीवन काल का जो लास्ट फेज था उसमें दूरदर्शन का आविष्कार हो गया था। तो योगानंद परमहंस जी जाते जाते संसार से अपने साधकों को ये कहकर गए थे कि सतर्क रहना, इसके आकर्षण में इतना मत फंस जाना, कहीं ऐसा ना हो कि ये दूरदर्शन तुम्हें अंतर्दर्शन से दूर कर दे। ऐसे ही महर्षि पतंजलि, उन्होंने साधक समाज को जो अष्टांग योग दिया, उसके 7 स्टेप पर महर्षि कहते हैं साधना करो, ध्यान करो। लेकिन उससे पहले 5th स्टेप पर वो कहते हैं प्रत्याहार करो। प्रत्याहार का मतलब होता है विड्रॉल ऑफ द सेंसेस, माने सोच समझकर अपनी इंद्रियों को आहार दो। जैसे ही तुम बाहर संसार में कुछ भी उत्तेजना से भरा देखो, कुछ भी संस्कारों से गिरा हुआ देखो,
तो तुरंत अपने मन को वहां से हटाओ और अंतर्मुखी करके सुमिरन में लगाओ। ये होता है प्रत्याहार करना। और भाइयों बहनों, हम दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के साधकों के लिए हमारी साथ दिव्य ज्योति के साधना प्लानर का भी ये दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप है कि हम सतर्क और संयमित होकर अपने मन को भोजन दें। ये दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप है। तीसरा स्टेप है हमारे ध्यान में बैठने की मुद्रा। हमारा सिटिंग पोस्चर कैसा है, इस पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। सुखासन पद्मासन में बैठें, कमर गर्दन बिल्कुल स्ट्रेट, बाजुएं बिना ढील के एकदम सीधी, ज्ञान मुद्रा में इंडेक्स फिंगर और थंब ध्यान से देके टिप टू टिप जॉइंट और थोड़ा प्रेस्ड, और बाकी 3 उंगलियां एकदम सीधी और खिंची हुई। ऐसे बैठना है साधना में। हाँ, लेकिन जिन लोगों को कोई रोग है या वृद्धावस्था के कारण कोई समस्याएं हैं, उनके लिए ये स्टेप ऑप्शनल है, लेकिन बाकी सबके लिए ये जो स्टेप है ये मैंडेटरी स्टेप है। साधना में बिल्कुल सीधे तनकर बैठें, क्योंकि जब हम ऐसे बैठते हैं तो हमारे शरीर में भाइयों बहनों एक सूक्ष्म सर्किट बन जाता है। अनुभवी साधक इस बात को जानते हैं। हमारे शरीर में एक सूक्ष्म सर्किट बन जाता है, जिसकी वजह से जो सुमिरन का करंट है वो बहुत सहजता से ऊपर उठता है, ध्यान अच्छे से लगता है। तो इसलिए साधना का पोस्चर, उसका ध्यान रखना है। ये तीसरा स्टेप है। साधना का चौथा स्टेप, साधना के लिए साध्य का आवाहन। हम क्या करते हैं भाइयों बहनों, हम एक आसन पर बैठकर आंखें मूंदकर सीधा अंतर जगत में ध्यान लगाने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन ये एक बड़ी गलती है जो हम कर बैठते हैं, क्योंकि हम इस बात को समझें कि हमारी ये जो ब्रह्म ज्ञान की साधना है, ये कुछ टेक्निकल पोस्चर्स में बैठना, कुछ टेक्निकल प्रोसीजर्स या क्रियाओं को करना भर नहीं है। मुझे याद है भाइयों बहनों, एक बार हमने गुरु महाराज जी से ये कहा था कि महाराज जी, हमारे पुराणों में ये जो ब्रह्म ज्ञान की टेक्निक है, इसको पूरी की पूरी तरह खोल कर लिख दिया गया है। महाराज जी कहते तो क्या हुआ, पुराण टेक्निक ही तो बताते हैं, पुराण गुरु कृपा थोड़े ना कर सकते हैं। और ये सच्चाई है। इसलिए भाइयों बहनों, आज हम उन कॉर्पोरेट माइंडेड साधकों से भी ये बात कहना चाहेंगे जो संस्थान से ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा तो ले जाते हैं, लेकिन एक डी स्ट्रेसिंग मेडिटेशन टेक्निक के तौर पर उसकी प्रैक्टिस करते हैं। आप समझें, गुरु सिर्फ अंतर जगत में एंट्री कराने के लिए नहीं चाहिए। अंतर जगत की भीषण यात्रा, टेढ़ी मेढ़ी डगर पर भी हमारा हाथ पकड़कर सद्गुरु ही चलाते हैं। और इसीलिए चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने समाज को एक बड़ा सक्सेसफुल भक्ति योग का बड़ा सक्सेसफुल फॉर्मूला दिया। महाप्रभु ने अपने समय में देखा कि जो समाज है ये बहुत बाहर बाहर है, इसकी मनोदशा बहुत बाहर बाहर है, ये भौतिकता की ओर, संसार की ओर इंक्लाइंड है। ऐसे में इन साधकों के लिए अपने मन को सब ओर से हटाकर समेटकर सीधा अंतर जगत में निराकार में लगाना ये बहुत मुश्किल काम है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने एक बीच का रास्ता निकाला। उन्होंने कहा कि पहले इन साधकों को साकार के भाव से जोड़ो, फिर ये साकार ही इन्हें निराकार तक लेकर जाएगा। और भाई बहनों, ये जो 2 स्टेप का फॉर्मूला है, पहले साकार के भाव से जुड़ना और फिर साकार का निराकार तक लेकर जाना, इस 2 स्टेप फॉर्मूले को
चैतन्य महाप्रभु ने पहले अपने ऊपर अप्लाई करके दिखाया। वो क्या करते? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, इस नाम धुन की एक प्रबल लहर छेड़ दिया करते थे। वो कृष्ण के स्वरूपों को, कृष्ण से जुड़े स्मृति चिन्हों को देखते रहते। पुरी में जगन्नाथ मंदिर के जो गरुड़ स्तंभ है उसको थाम कर पकड़कर वो कृष्ण की लीलाओं को याद करते। कहीं रेत का एक टीला नजर आ जाता तो गोवर्धन लीला याद करते। काला बादल दिखता तो अपने श्यामल प्रभु के सौंदर्य को याद करते। और ऐसा करते करते चैतन्य महाप्रभु भावों के एक बहुत ऊंचे प्लेन पर पहुंच जाते, स्टेट ऑफ एक्सटेसी। और फिर वही भाव उन्हें अंतर जगत की गहराइयों में उतार देते, ध्यान समाधि की गहराइयों में उतार देते। भाइयों बहनों, ये था चैतन्य महाप्रभु का एक वेल टेस्टेड एंड ट्राइड भक्ति योग का फॉर्मूला। हम भी दिव्य ज्योति के साधक इस फॉर्मूले को अपनी साधना के 4th स्टेप पर अडॉप्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए भी अपने एक्सट्रोवर्ट मन को एकदम से इंट्रोवर्ट करना, अंतर जगत में ले जाना, निराकार से जोड़ना मुश्किल होता है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? हमें पहले अपने महाराज जी, गुरु महाराज जी के स्वरूप का दर्शन करना चाहिए। महाराज जी का स्वरूप सामने है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो लॉकेट में ही, अपने लॉकेट में या सेल फोन की स्क्रीन पर महाराज जी का दर्शन करें। महाराज जी के स्वरूप को एकाग्रता से, ध्यान से देखें। महाराज जी के श्री चरणों का स्मरण करें। ओम श्री आशुतोषाय नमः इस नाम धुन को भावों से गाएं या फिर मन ही मन उसका जाप करें। महाराज जी की स्मृतियों में, महाराज जी की लीलाओं में अपने मन को ले जाएं। महाराज जी ने जो समय हमारे साथ बिताए हैं, जो महाराज जी की लीलाएं हमने स्वयं देखी हैं या किसी से सुनी हैं, उनको, उनमें अपने मन को लगाएं। भाइयों बहनों, क्योंकि हर हृदय में, हर दिल में श्रद्धा की, भावों की एक पूंजी हुआ करती है। ये पूंजी चाहे कितनी भी दबी और छुपी हुई क्यों ना हो, लेकिन ये होती हर हृदय में है। लेकिन जब हम अपने साध्य के साकार चिन्हों से जुड़ते हैं तो ये जो भाव है, श्रद्धा है, ये उभर कर ऊपर आ जाती है। तो इस तरह भावों को जगाकर हम महाराज जी से, साधना से पहले, अभ्यास करने से पहले, हम महाराज जी से प्रार्थना करें कि हमारी अवस्था बहुत दयनीय है प्रभु, और आप अंतर जगत के स्वामी हैं, आप ध्यान मूलम हैं, इसलिए आप हम पर कृपा करें, हमें अंतर जगत की गहराइयों में लेकर चलें। इस तरह भावों से हमें महाराज जी को याद, उनका स्मरण चिंतन करना चाहिए। महर्षि अरविंद कहा करते थे that the highest and the lowest are the closest. How? Because the highest superconscient can only deal with the lowest inconscient. जो सबसे ऊंचा है, शिखर पर जिसका आसन स्थापित है, वही नीचे गहरी खाई में धसे हुए की मदद, सहायता करने का सामर्थ्य रखता है, और वो होते हैं हमारे सद्गुरु स्वामी भगवान। वही हम निम्न अवस्था वाले साधकों को साधना की ऊंचाई पर ले जाने का दम रखते हैं। भाइयों बहनों, मुझे याद है एक बार महाराज जी ने कुछ नोट्स दिए थे। उन नोट्स में हमें महाराज जी द्वारा लिखा, महाराज जी का